शुरू हो गया। वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग एसी परिपथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में सीखेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन ये होता है जब हम लोग प्राइमरी इसमें एक दो कॉइल लेते हैं, जिसमें एक कॉइल को हम लोग क्या करते हैं एसी से कनेक्ट करते हैं और दूसरी कॉइल को हम लोग क्या करते हैं लोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो प्राइमरी में सप्लाई देने से करंट फ्लो होती है और उस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब वो कॉइल अपने ही कॉइल से लिंक करती है तो उसके कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे कहते हैं सेल्फ ईएमएफ। और जब वो प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक होता है तो सेकेंडरी में फ्लक्स के परिवर्तन होने से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर सर्किट हमारी क्लोज होती तो एक करंट फ्लो होती जिसे इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कॉइल एक को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और दूसरे कॉइल को हम लोग बिना सप्लाई से। तो दूसरे में वोल्टेज का उत्पन्न हो जाना और करंट का फ्लो हो जाना ही क्या कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो काम डीसी परिपथ में रेजिस्टेंस का होता है कि करंट का विरोध करता है। धार जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है करंट के फ्लो का विरोध करता है, उसी प्रकार इंडक्टिव सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो भी करंट का विरोध करता है। जिस प्रकार रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है उसी प्रकार इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक भी ओम होता है। तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब किसी कॉइल में एसी फ्लो कराई जाती है तो उस कॉइल द्वारा स्थापित अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित अन्य सभी चालकों एवं कॉइल में ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार दो कुंडलियों का वह गुण जो उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तन का अपोज या विरोध करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी मात्रक क्या होता है, जिस प्रकार इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है इस प्रकार म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी मात्रक हेनरी होता है। फिर हमने एक डायग्राम बनाया, ये एक ट्रांसफार्मर लिया, ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी साइड की कॉइल 1 है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है लोड साइड। तो हमने क्या किया इसके प्राइमरी साइड में एसी सप्लाई को कनेक्ट किया, तो एसी के फ्लो होने से इसमें करंट बही और इस करंट के कारण एक फ्लक्स बनेगा। ये फ्लक्स क्या होगा जब खुद की कॉइल से प्राइमरी कॉइल से लिंक करेगा तो उसके कारण एक ईएमएफ प्रेरित होगा। उस ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं सेल्फ ईएमएफ कहते हैं। जब यही प्राइमरी के फ्लक्स के कारण यही फ्लक्स हमारे दूसरी बगल रखी कुंडली में लिंक होता है तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार जब किसी कॉइल से कोई फ्लक्स लिंक होता है तो दूसरी कॉइल में क्या हो जाता है एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो गया E2, और अगर सर्किट क्लोज है तो एक धारा I2 बहेगी और एक धारा क्या होगी आपके लोड में फ्लो होगी। तो पहले अपने ही कॉइल में लिंक होने वाले फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ होता है उसको सेल्फ ईएमएफ कहते हैं, और प्राइमरी का फ्लक्स अगर सेकेंडरी से लिंक होता है उसके कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं म्यूचुअल ईएमएफ। उसके बाद में म्यूचुअल ईएमएफ बराबर हम लोग लिखते हैं M बराबर K इंटू अंडर रूट L1 इंटू L2, जहां M क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है कॉइल का, किसमें होता है मात्रक हेनरी में। उस प्रकार इसी प्रकार L1 और L2 क्या है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, किसमें होते हैं हेनरी में। K हमारा क्या है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो K होता है टाइटली कपल्ड के लिए K का मान 1 होता है और लूजली कपल्ड के लिए इसका मान लेस देन 1 होता है, एक से कम होता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग किसी सर्किट में ये बताता है कि प्राइमरी का कितना फ्लक्स हमारे सेकेंडरी कॉइल से लिंक हुआ, ये हमें कौन बताता है के बराबर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये बताता है कि प्राइमरी का कितना फ्लक्स आपके सेकेंडरी कॉइल से लिंक हुआ। इंडक्टिव रिएक्टेंस नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, इसे एक्सेल से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो प्रत्येक कॉइल और चोक में क्या होता है हमारा इंडक्टेंस का जो गुण होता है वो क्या रहता है विद्यमान रहता है। इसी इंडक्टेंस के कारण प्रत्येक कॉइल अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो का विरोध करते हैं। जहां भी इंडक्टेंस आएगा वो क्या करेगा
करंट के परिवर्तन का विरोध करेगा। इंडक्टेंस क्या करता है? करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार अल्टरनेटिंग करंट फ्लो के लिए किसी कॉइल में द्वारा किया जाने वाला विरोध ही उसका क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो किसी कॉइल द्वारा उसका विरोध ही क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका कहलाता है। उसके बाद में इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं? एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। और जो मात्रक रेजिस्टेंस का होता है ओम, वही मात्रक हमारे एक्सेल का भी होता है ओम। एक्सेल बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है जिसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ एल। तो ओमेगा बराबर हमारा हो जाएगा 2 पाई एफ। तो हमने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट किया 2 पाई एफ इंटू एल हो गया। जहां हमारी एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी, हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस इन ओम। एल क्या है? इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इन हेनरी। इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग रजिस्ट्री सर्किट में करंट को लिखते हैं ओम्स के नियम से, I बराबर B बटे R, इसी प्रकार इंडक्टिव सर्किट में हम लोग करंट को निकालते हैं IL बराबर B बटे एक्सएल। यह था इंडक्टिव रिएक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कि ये चीज होता है और इसे किसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे आधारित हमारे लोग क्या होते हैं? कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, वो भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आगे की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल भी इस पे आधारित करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।